अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब दवाइयों से उसमें फर्क नहीं पड़ रहा होता है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको पीआरपी ट्रीटमेंट की जरूरत है। कई बार हम जाते हैं, बाल बहुत पतले हो चुके होते हैं, ग्रो नहीं कर रहे होते अच्छे से, उस टाइम भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको पीआरपी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो ये पीआरपी ट्रीटमेंट आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, किन किन पेशेंट में पीआरपी ट्रीटमेंट से फायदा हो सकता है, कितने इंटरवल पे करानी चाहिए, उसे नुकसान क्या हो सकता है और कौन ये पीआरपी ट्रीटमेंट करा सकता है। अगर ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो का आप अंत तक देखिए। अच्छा, नीचे लगे बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों तक की इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकें। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीआरपी होता क्या है? पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, कि ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्लेटलेट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? नॉर्मली हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसका काम होता है कि कहीं पे भी हमको चोट लगती है, कोई हमारा टिश्यू डैमेज होता है तो उसको घाव भरने का जो हीलिंग प्रोसेस है ये ग्रोथ फैक्टर के जरिए होता है। ये ग्रोथ फैक्टर्स पहले से बने होते हैं और प्लेटलेट के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। जब कहीं इंजरी होती है तो वहां पे प्लेटलेट जाके एक्टिवेट होते हैं, वहां ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। उसके कारण वो जो जहाँ पे डैमेज हुआ है वो भरने लगता है, जिसको हम हीलिंग बोलते हैं और घाव अपना ठीक हो जाता है। अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करते और छोटा घाव है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब जब हमारे फॉलिकल्स को डैमेज होती है तो उसके कारण हमको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। हमारे बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और इवेंचुअली वो ग्रो होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो प्लेटलेट में रहे ग्रोथ फैक्टर की इसी कैरेक्टरिस्टिक का फायदा हम यहाँ पे लेते हैं। तो जब वहाँ पे पीआरपी इंजेक्ट की जाती है तो उसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं जिसके अंदर रहे ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे रिलीज होकर जो हमारे डैमेज फॉलिकल है उसको ठीक करने का काम करते हैं और धीरे 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 फॉलिकल अपना फिर से हेल्दी बनने लगता है और एक हेल्दी फॉलिकल में से फिर से एक अच्छा बाल ग्रो करने लगता है। तो पीआरपी इस तरीके से काम करती है। अब आते नए क्वेश्चन पे, पीआरपी बनाई कैसे जाती है? तो पेशेंट के खुद के ब्लड से ही पीआरपी बनाई जाती है। पहले पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसमें एक तरह का एंटीकोएगुलेंट मिलाया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो जाए, वरना सारे प्लेटलेट वहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा और ग्रोथ फैक्टर वहीं रिलीज हो जाएंगे तो काम के नहीं रहेंगे। अब इसके कारण प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं होते। उसके बाद उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है। तो जो रेड पार्ट बचता है उसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जो येलो प्लाज्मा बचता है उसका एक सेकंड राउंड का स्पिनिंग होता है जिसके कारण हमको लोअर पोर्शन में जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है जिसमें प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और इसी का यूज किया जाता है बालों को फिर से ग्रोथ करने के लिए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये पीआरपी एक्चुअल में करी कैसे जाती है। तो जहां पे पीआरपी करना होता है सबसे पहले उस एरिया में एनेस्थेशिया दिया जाता है ताकि पेशेंट को ड्यूरिंग पीआरपी प्रोसीजर कोई पेन ना हो। कई लोग जो अच्छे से पेन टॉलरेट करते हैं उसमें एनेस्थेशिया देने की जरूरत नहीं है और हम डायरेक्टली पीआरपी का इंजेक्शन उनके हेयर रूट से पास दे सकते हैं। एक बार एनेस्थेशिया दे देने के बाद पीआरपी को इंसुलिन सीरीज में जो बहुत ही बारीक होती है उसमें लिया जाता है एंड एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़े थोड़े अंतर से इस पीआरपी को अपने बालों के रूट्स के पास इंजेक्ट किया जाता है। ये हो गया अपना पीआरपी कैसे इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद पेशेंट को कुछ डॉक्टर्स प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देना प्रेफर करते हैं ताकि फुंसी वगैरह ना हो। अगर कोई एंटीबायोटिक नहीं भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता अगर प्रोसीजर अच्छे से एसेप्टिक एनवायरनमेंट में करी गई हो। अब पीआरपी का असर हमको कैसे दिखता है और कितने टाइम में दिखता है। जैसे हमने पीआरपी का इंजेक्शन बालों के रूट्स के आजू बाजू लगाया तो वहां पे जाते ही प्लेटलेट एक्टिवेट होने लगते हैं और उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होने लगते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स आपकी बालों की जड़ों तक जाके धीरे धीरे हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बट ये हीलिंग प्रोसेस एकदम से नहीं हो जाता, उसमें टाइम लगता है। सो नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते, कभी कभी 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने का टाइम लगता है जब आपको कुछ विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू होता है। ये डिपेंड करता है कि फॉलिकल्स को कितनी डैमेज हुई है। अगर डैमेज काफी अर्ली स्टेज में है तो रिकवरी काफी फास्ट होती है, पेशेंट को 1 महीने के अंदर भी रिजल्ट दिख सकता है। बट अगर मान लो बाल बिल्कुल पतले हो गए, काफी कमजोर लगने हैं और बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वैसे केसेस में फॉलिकल में डैमेज बहुत ज्यादा हो सकती है और उसमें
3 से 4 महीने भी रिकवरी में लग सकते हैं। जैसे जैसे हमको रिकवरी होने लगती है तो इवेंचुअली हमको पता चलता है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो हमारा पहले हेयर लॉस था वो कम होने लगता है। फिर धीरे धीरे वो बाल जो पहले कम ग्रो कर रहे थे वो थोड़े और ज्यादा लेंथ को ग्रो करते हैं। एंड अगर हम 4 से 6 मंथ के अंदर देखें तो जो बालों की पहले डेंसिटी या वॉल्यूम था उसमें हमको धीरे धीरे काफी इंप्रूवमेंट नजर आता है। अब नाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सिर्फ पीआरपी अकेले कराने से काम चल जाता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। पीआरपी सिर्फ आपके फॉलिकल को हील करने का, उसको ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करने का काम करती है, बट बाल बनाने के लिए एक्चुअली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो बेसिकली अमाइनो एसिड्स है। तो वो अमाइनो एसिड्स आपकी डाइट से मिलते हैं, तो इसलिए आपकी डाइट अच्छी होना जरूरी है। अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको भी हमको ठीक करना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स और अमाइनो एसिड का बैलेंस हो, जिसकी वजह से जो अपना बाल बन रहा है वो काफी अच्छे से बने। तो एक तरफ से जो मेडिसिन दी जाती है उसमें ज्यादातर ये मल्टीविटामिन होती है जो आपकी डेफिशिएंसी को कवर अप करते हैं। उसके अलावा कभी कभी बालों में इन्फेक्शन वगैरह कोई चीज हो सकती है तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन दूर हो जाए और जो रूट्स को फर्दर डैमेज हो रही है वो कंट्रोल में आए। तो पीआरपी और उसके साथ जो सही मेडिसिन अगर ली जाए तो 3 से 6 महीने के अंदर ज्यादातर पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पीआरपी कितने इंटरवल पे करानी चाहिए। कई जगह पे लोग 15 दिन में करते हैं, कई जगह पे हर 1 महीने में एक सिटिंग होती है। आइडियली ऐसा कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि भाई इतने इंटरवल पे पीआरपी होनी ही चाहिए। जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसमें है कि यूजुअली 4 से 6 हफ्ते के बीच में हम पीआरपी की सिटिंग्स देते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो एक बार आप ग्रोथ फैक्टर वहां पे डालते हो उसकी वजह से जो सेलुलर लेवल पे चेंजेस होते हैं उसको होने में टाइम लगता है, और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब आपको वापस से सेकंड टाइम पीआरपी इंजेक्ट करनी होती है ताकि वो प्रोसेस बिना रुके कंटिन्यू चलती रहे। अगर आप ज्यादा पीआरपी दोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए आइडियल ड्यूरेशन जो हम मेंटेन करते हैं वो 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक हो सकती है। जो पेशेंट सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पीआरपी करा रहे हैं, मतलब कि जिसको बिल्कुल फॉलिकुलर डैमेज नहीं है और वो पीआरपी इसलिए करा रहे हैं ताकि उनके फॉलिकल्स को डैमेज होने से रुके, वो पेशेंट 3 महीने में भी एक बार पीआरपी कराते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन कि पीआरपी के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो नॉर्मली पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है क्योंकि पेशेंट का खुद का ही ब्लड लिया जाता है और उसी में से पीआरपी बनाया जाता है। बट कुछ केसेस में ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ पे इंजेक्शन लाइन्स लगी है वहाँ पे पेशेंट को माइल्ड पेन कुछ दिनों तक हो सकता है। वो बहुत ही माइल्ड होता है, बेरेबल होता है, कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है उसमें। सेकंड होता है कि कभी कभी पेशेंट को थोड़ा बहुत फोरहेड पे स्वेलिंग आ सकता है। अगर पेशेंट पीआरपी कराने के बाद फेस डाउन करके सो जाता है तो जो भी प्लाज्मा इंजेक्ट किया है या जो भी एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया हुआ होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, तो उसके कारण टेम्पररी स्वेलिंग विजिबल हो सकती है। वो भी कोई डरने की बात नहीं है, कुछ दिनों में यूजुअली 1 या 2 दिन में डिसअपियर हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को या तो अपने हेड की पोजीशन स्ट्रेट रखनी चाहिए एंड पहली रात जब पीआरपी के बाद वो सोते हैं तो प्रेफरेबली वो पीठ के बल सीधे सोए, ना कि फेस डाउन करके सोए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि पीआरपी कौन कौन करा सकता है, कोई एज लिमिट है, किसी में पीआरपी नहीं कर सकते क्या? नॉर्मली कम एज में हेयर फॉल का इश्यू इतना ज्यादा होता नहीं है, वो इश्यू स्टार्ट होता है आफ्टर 20। तो 20 के ऊपर अगर कोई भी पेशेंट है जो अदरवाइज हेल्दी है वो कोई भी वो पीआरपी करा सकता है। उसमें कोई जेंडर का भी डिफरेंस नहीं है कि मेल करा सकते हैं या फीमेल नहीं करा सकती या फीमेल करा सकती है, दोनों लोग पीआरपी करा सकते हैं अगर उनको उसकी जरूरत है। अगर अपर एज में जाते हैं जैसे 50 साल के बाद या 60 साल की उम्र में, अगर पेशेंट को और कोई साथ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो कोई भी एज का पेशेंट आराम से पीआरपी करा सकता है, उसमें कोई भी किसी तरीके का डर रखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर किसी पेशेंट की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, एंटी कैंसर मेडिकेशंस ले रहे हैं या ऐसी मेडिकेशन है कि जिससे बॉडी में अलग रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, वैसे पेशेंट में यूजुअली पीआरपी हम अवॉइड करते हैं। उसके लिए आपको एक डिटेल कंसल्टेशन की जरूरत होती है कि वेदर इस पेशेंट में हम पीआरपी कर सकते नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया या प्लेटलेट को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है कि इसमें प्लेटलेट का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता। वैसी कंडीशन में भी पेशेंट को केस टू केस बेसिस इसको इवेलुएट किया जाता है कि वो पेशेंट पीआरपी करा सकता है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो पीआरपी को लेके आपके मन में जो भी सारी कंफ्यूजन होगी, मेरे ख्याल से वो सारी आपको उसके आंसर्स मिल गए होंगे। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और अगर कोई आप पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उस पर अगला वीडियो बनाएं।